हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 15 सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, याद रखना। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, और किसी भी अगर जो ऑप्शन है उसमें अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उनको मतलब जो प्रॉब्लम है वो दूर करने की कोशिश करूँगा। सो देखिए, नंबर ए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिविंग होम असाइनमेंट टू स्टूडेंट इज। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है होम असाइनमेंट स्टूडेंट को देने के लिए, सो ऑप्शन ए, कीप द स्टूडेंट बिजी एट होम। ऑप्शन बी, यूज स्टूडेंट लेजर टाइम एफिशिएंटली या इफेक्टिवली। ऑप्शन सी, कवर द सिलेबस ऑन टाइम। ऑप्शन डी, डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। सो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। सो सेल्फ स्टडी का जो हैबिट है वो डेवलप करने के लिए होम असाइनमेंट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a basic law of learning developed by Thorndike? So देखिए, लॉ ऑन रेडीनेस, लॉ ऑन इंटेंसिटी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। सो इसमें से जो नहीं है वो है लॉ ऑन इंटेंसिटी, बाकी है याद रखना लॉ ऑन रेडीनेस, लॉ ऑन इफेक्ट, लॉ ऑन एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement does not depict the characteristic of the motives? कौन सा डिपिक्ट नहीं करता है जो मोटिव्स का कैरेक्टरिस्टिक है? सो देखिए, ऑप्शन ए ये गलत है, यानी दिस इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोटिव्स आर इनबॉर्न, मोटिव इनबॉर्न नहीं है, मोटिव को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सो देखिए, नंबर बी, मोटिव्स आर सिलेक्टर्स ऑफ बिहेवियर, ये सही है। मोटिव्स एनर्जाइज या एनर्जाइज बिहेवियर, ये भी सही है। ऑप्शन डी, मोटिव्स डायरेक्ट्स बिहेवियर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द एम्फेसाइज फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाई। सो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं टीचिंग टू लर्निंग। सो कैसे शिफ्ट होगा? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, क्योंकि अभी जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन चल रहा है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेटमेंट एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ वॉज मेड बाई। सो ये किसने बोला? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जॉन ड्यूए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसेस ए रिफ्लेक्स इज नोन एज। सो देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। सो जो राइट आंसर होगा फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये डिडक्टिव है। और इंडक्टिव मतलब किसी भी स्पेसिफिक से जनरल आना, इसको कहते हैं हम लोग इंडक्टिव मेथड। सो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड इज। जो बच्चे का फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी होम, घर रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु होल्ड्स द व्यू दैट सेक्स इंस्टिंक्ट इज लेटेंट इन द पर्सन सिंस हिज इन्फेंसी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रॉड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, which आर्टिकल फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कौन से आर्टिकल मतलब ये बात बोलता है, कह सकते हैं हम लोग, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 45 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 11, पॉपुलरली यूज टीचिंग अप्रोच फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट इज टीचिंग थ्रू। सो कैसे मतलब हम लोग करेंगे? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी साइन लैंग्वेज। और जो ब्लाइंड बच्चों को वो ब्रेल से सिखाते हैं हम लोग। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, साइन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 12, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। सो ये स्टेटमेंट किसने मेड किया? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो 2000 इज अंडर द बैनर ऑफ। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एनसीईआरटी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, डेस्टिनेशन ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। सो ये किसने बोला? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कोठारी कमीशन। यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी, हु सेड दिस। सो स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी किसने बोला? सो राइट आंसर होगा, देखिए, स्कूल इज मिनिएचर सोसाइटी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ड्यूए। क्वेश्चन नंबर 16, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन कम्स अंडर। सो राइट आंसर होगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म प्लेवे was first used by। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी क्लेडवेल कुक। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी। सो देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर कौन है? सो राइट आंसर होगा, देखिए, ऑप्शन ए, यानी थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 19, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंडेड बाई। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 20, द डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाई। जो डाउनवर्ड
फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने एडवोकेट किया? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लॉर्ड मैकूले। सो अभी इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन इसमें आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाउंडेशनल पिलर इन NEP 2020। सो देखिए एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी एंड एक्सेस, ये सब है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। Question number 21. NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resource on फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN। FLN का फुल फॉर्म भी आ सकता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। सो देखिए ऑन गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी दीक्षा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। और देखिए दीक्षा कब आया? 2017 पे आया। क्वेश्चन नंबर 22, MERU स्टैंड्स फॉर। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। और ये देखिए NEP 2020 का प्रोडक्ट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, which government organizations will develop guidelines for the education is of gifted child? So right answer होगा ऑप्शन बी NCERT and NCTE। Question number 24, what is the full form of the ABC as per the NEP 2020? सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, याद रखना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रिगार्डिंग को एजुकेशन एट द सेकेंडरी स्टेज 1952-53 एजुकेशन कमीशन हैज सजेस्टेड। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टू स्टार्ट रिसोर्स इन सेवरल स्टेट कुड नॉट अफोर्ड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, when did the national population policy come into effect या came into effect? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 2000। क्वेश्चन नंबर 27, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंटरी एजुकेशन मीन्स। सो इसमें देखो नो ट्यूशन फीस अभी नहीं है, फ्री बुक्स एंड स्टेशनरीज, ऑप्शन सी फ्री मिड डे मील्स, ये भी सही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, इन व्हिच स्टेट मिड डे मील स्कीम फर्स्ट स्टार्टेड? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु में मिड डे मील स्कीम फर्स्ट स्टार्ट हुआ, याद रखना। और मिड डे मील स्कीम 1995 पे स्टार्ट हुआ, याद रखना ये अब भी। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द CSIR यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30, द आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ द एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय। सो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी यूनेस्को। सो यूनेस्को ने एक कमीशन बैठाया था, उस कमीशन का नाम जैक्स डेलोर कमीशन कह सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, यह जनरल इंग्लिश से 10 मार्क का क्वेश्चन है, यह सेक्शन सी से है। हार्ड थिंकिंग लीन्स डैश डेमोक्रेसी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। सिनोनिम ऑफ द डिविलिएट, डिविलिएट मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर करना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू वीकन। क्वेश्चन नंबर 33, सिनोनिम ऑफ डिलोज, डिलोज का मतलब क्या है? सडन मतलब हैवी रेनफॉल के बाद फ्लड हो जाना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लड। क्वेश्चन नंबर 34, एंटोनिम ऑफ थ्रोबैक, थ्रोबैक का एंटोनिम क्या है? सो देखिए ऑप्शन डी यानी नन ऑफ दिस। सो थ्रोबैक मतलब किसी चीज़ को पीछे हट जाना। सो इसमें राइट आंसर होगा एडवांसमेंट यानी आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, द हाउस इज नॉट बिग एनफ। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए कौन सा करेक्ट है? सो ऑप्शन डी करेक्ट है, ANINXIOUS। क्वेश्चन नंबर 37, स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 38, एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब हर चीज़ में मतलब पॉजिटिव साइन देखते हैं। सो राइट आंसर होगा पेसिमिस्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, सिनोनिम ऑफ एंडो, एंडो का मतलब क्या है? कुछ मतलब बड़ा गिफ्ट देना यानी गिविंग ए लार्ज गिफ्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, सिनोनिम ऑफ फार्स, फार्स मतलब किसी चीज़ का मॉक करना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोकारी यानी उपहास कह सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, ये सेक्शन डी से जनरल नॉलेज से है। द असम गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व राइनो डे ऑन व्हिच, देखिए कौन से तारीख को ये वन हॉर्न जो राइनो है उसको मतलब सेव करने के लिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी September 22। क्वेश्चन नंबर 42, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट where there are located उमियम लेक मेघालय, याद रखना ये सही है। चांदुबी लेक असम, ऑनसुपा लेक उड़ीसा, ये सही है। सो तीनों करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 43,
व्हिच इंडियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ यूरिया सब्सिडी स्कीम? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 44, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट। सो देखिए सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सो कौन से स्टेट में ये बिल्ड किया गया है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अरुणाचल प्रदेश एंड असम। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच इंडियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ई सारस मोबाइल ऐप? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो देखिए इसमें मतलब जो एसएचजी के जो चीज़ें बेचने के लिए कह सकते हैं हम लोग ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। व्हिच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च थ्रेड ऐप? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मेटा। क्वेश्चन नंबर 47, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम व्हेयर वाज द चंद्रयान 3 लूनर मिशन लॉन्च? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच कंटिनेंट इज रिसेंटली अफेक्टेड बाय द सेरिब्रस हीट वेव यानी अचानक मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए बी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स यानी पीआरबी एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1867। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा देखना आप लोग और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।